युद्ध ना हारने वालों में राजेंद्र चोल, जिन्होंने कि 1014 से 1044 ईस्वी तक का शासन किया और बंगाल तक भी उनका अधिकार था। तो उन्होंने श्रीलंका, मालदीव सहित लगभग 10 देश, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और म्यांमार, थाईलैंड आदि के भाग थे, वियतनाम तक, वहाँ शासन किया। उनकी नेवी बहुत ही शक्तिशाली थी। और उनके पिता जो राजा चोल थे, उन्होंने 980 से 1014 ईस्वी तक का शासन किया। आधा श्रीलंका और मालदीव उनके अधिकार में था। उन्होंने भी कोई युद्ध नहीं हारा। और उन्हीं के समय में कश्मीर की रानी दिद्दा, जिन्होंने कि अपने नाबालिग पुत्र की तरफ से 1003 ईस्वी तक शासन किया, बहुत ही शक्तिशाली रानी थी। उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। 1003 के बाद उनके पुत्र संग्राम राज ने भी युद्ध नहीं हारा। महमूद गजनवी ने उन पर आक्रमण किया था, कश्मीर पर आक्रमण किया था, जिसमें हिंदू शाही राजवंश के राजा त्रिलोचन पाल और उनके सेनापति तुंग के नेतृत्व में उन्होंने महमूद गजनी को गजनी तक खदेड़ा था। और उसके बाद फिर महमूद गजनवी ने उन पर आक्रमण किया था और मुंह की खानी पड़ी थी। 1178 ईस्वी में गुजरात अनिलवाड़ा की रानी नायकी देवी ने जो है महमूद जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने उन पर आक्रमण किया था 1178 में। वो गोवा के हिंदू राजा कदम्ब जो राजा थे, उनकी पुत्री थी। तो वो अपने नाबालिग पुत्र की तरफ से अनिलवाड़ा में राज्य कर रही थी। उन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाकर, जिसमें एक परमार राजा और 2 चहमान राजा थे, यानी चौहान राजा थे, उनके साथ मिलकर आबू की तलहटी में मोहम्मद गोरी को ऐसी जगह घेरा कि उनकी पूरी सेना नष्ट हो गई। मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाकर घोड़े पर भागा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसका घोड़ा रुकने ना पाए। अगर ये घोड़ा थक जाता तो तुरंत दूसरे घोड़ा पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो गजनी जाकर ही जो है उसने सांस ली। और अगर हम बात करें 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और बंगाल पर भी उसने कुल अपने 12 घुड़सवारों के साथ ही विजय प्राप्त कर ली थी। तो उसने 1205 में जो वहाँ के खेन राजवंश के राजा थे, राजा पृथुराय, जो कि नरकासुर से अपने वंशावली मानते थे और माता कामेश्वरी की जो पूजा करते, दुर्गा का ही एक जो रूप है, कामरूप उस वक़्त जो है असम को कहते थे। तो वहाँ 12,000 सैनिकों के साथ उसने आक्रमण किया। वो आगे तिब्बत तक भी जाना चाहता था। तो वहाँ उन्होंने, राजा पृथुराय ने बोडो आदि जनजातियों के साथ मिलकर उसको इतनी बुरी तरह घेरा। वहाँ घाटी थी, जंगल था, नदियाँ थी। तो उसके बहुत से सैनिक तो नदी पार करते हुए डूब कर ही मर गए बचने के लिए। बहुतों ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये खुद जो है अपने कुछ सैनिकों के साथ एक मंदिर में जा छुपा। उन्होंने पापी को मंदिर में मारना उचित नहीं समझा और ये कुल 90 सैनिक लेकर ही बंगाल पहुँचा। तो वहाँ ये अपमानित महसूस करके और बीमार हो गया और इसी के एक साथी अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी। और अगर हम डचों की बात करें तो 1742-43 में केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने भी कोई युद्ध नहीं हारा और उन्होंने डचों को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित करने का सपना ही छोड़ दिया। तो इसी दौरान हम बात करेंगे राजा सुहेल देव की, जो कि बहराइच में जो सालार मसूद था, महमूद गजनवी का कहीं उसमें जो है वो बेटा, कहीं भतीजा या भांजा इस तरह माना जाता है, उसका एक संबंधी था वो। उसने 1 लाख की सेना के साथ यहाँ आक्रमण किया था। तो राजा सुहेल देव ने जो है कुछ हिंदू राजाओं के, कोई 16 हिंदू राजा भी कहीं पढ़ने में आता है, ये भी आता है पढ़ने में कि राजा भोज की सेना भी उसकी सेना के साथ शामिल थी। तो उन्होंने बुरी तरह उसको नष्ट कर दिया, खुद भी उसकी जान चली गई, जिसमें उसके एक दरगाह उसके नाम पे बनाई हुई, क्योंकि ये मानते हैं कि वो जिहाद था, काफिरों के विरुद्ध एक जिहादी था, जिहाद करने आया था और पीर था। तो पूर्ण रूप से उसकी सेना को नष्ट कर दिया। तो राजा सुहेल देव को भी माना जाता है ना हारने वाले राजाओं में। तो दोस्तों आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।